हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त। अभी हम करने जा रहे हैं एक चैप्टर अमेंडा। कोशिश करेंगे जल्द से जल्दी से कंप्लीट करने की और इस तरीके से करने की कि बेस्ट पॉसिबल मार्क्स हम गेन कर सके और टाइम आपका तैयारी करने में हो कम से कम यूज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात तो अमेंडा है कौन? अमेंडा सीम्स टू बी अ लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल। पर आपको ये कैसे पता चला कि वो स्कूल गोइंग गर्ल है? विच इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट हर मदर टेल्स हर टू फिनिश हर होमवर्क. She has a childish habit of biting nails, but she is old enough to have acne and to imagine ways of escaping from her mother's irritating environment. She could be in her early teens. क्योंकि उसको एक्ने भी आ रहे हैं, उसको होमवर्क भी करना है। ये सब बातों से समझ में आ रहा है कि she could be in her early teens. Amanda is an easygoing child who yearns for a life of freedom and solitariness. ये जो लाइन है ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर पे अगर क्वेश्चन आता है कि अमेंडा क्या चाहती है, तो शी इज इरिटेटेड बाय कांस्टेंट नैगिंग ऑफ हर मदर एंड शी इज एन इजी गोइंग चाइल्ड हु अर्न्स फॉर अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड सॉलिटेयरनेस। ये एक ऐसी लाइन है जो कोई भी क्वेश्चन आए इस तरीके का, मेरा ख्याल है यूज हो जाएगी आपकी, तो इसे आप लर्न जरूर करें। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि पोएम किस चीज के बारे में है। द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ अमेंडा इज टायर्ड ऑफ बीइंग इंस्ट्रक्टेड एंड चेक्ड बाय एल्डर्स. शी टर्न्स डेफिएंट एंड स्टॉप्स लिसनिंग टू हर मदर. अब सुनना बंद कर दिया, बार बार कॉन्स्टेंटली नैगिंग है, सुनना बंद कर दिया। तो मदर क्या कहती है? शी एक्सक्यूजेज अमेंडा ऑफ बीइंग मूडी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस accusation is ironic as it is the mother's constant nagging that has made Amanda moody and defiant. तो फिर क्यों हुआ ऐसा, वो सुनना जरूरी है। Amanda's mother is speaking to her. She is giving her several instructions in a very sharp commanding tone. Underline, in a very sharp commanding tone. Amanda's mother is annoyed with her daughter's habit of. अब क्या क्या आदतें हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या क्या आदतें हैं जिसकी वजह से अमेंडा की मदर अनॉयड है? बाइटिंग नेल्स, सिटिंग इन अ स्लाउचिंग पोजिशन, नॉट डूइंग हर, स्लाउचिंग मीन्स ड्रूपिंग, झुकाव, आगे की तरफ झुक के बैठना, पीछे की तरफ झुक के बैठना, स्लाउचिंग पोजिशन, नॉट डूइंग हर होमवर्क, not tidying her room and cleaning her shoes. She also resents Amanda's eating chocolate. तो chocolate खाने पे भी problem है, क्यों? Despite her acne and feels bad about Amanda's defiance and sulking. तो ये सारी बातों से उसकी मदर को प्रॉब्लम है। Amanda has been told earlier to clean her shoes, which she hasn't bothered to do. एंड बार बार अगर आप पोएम में देखेंगे तो अमेंडा अमेंडा बार बार नाम आ रहा है कि अमेंडा ये मत करो, अमेंडा ये मत करो। तो ये जो रेपिटेशन ऑफ नेम है अमेंडा है, ये सजेस्ट करता है दैट द मदर इज नैगिंग द चाइल्ड। ठीक है, सो की लाइन्स, शी इज गिविंग हर सेवरल इंस्ट्रक्शंस इन अ वेरी शार्प एंड कमांडिंग टोन। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही है वो आपको लर्न होनी चाहिए, और आपका जो रेपिटेशन ऑफ नाम है वो बताता है कि जो आपका नैगिंग है वो परपेचुअल है। द स्पीकर, अब मम्मी कैसी है, जो बोल रही हैं बार बार, वो कैसी हैं? द स्पीकर, अमेंडाज मदर, इज गुड एट हार्ट एंड वाइल रिपीटेडली चेकिंग द चाइल्ड शी फील्स शी इज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मदर. वो टोक रही है तो उसको लग रहा है कि मैं अपने बच्चे की आदतें सुधार रही हूँ. शी फील्स दैट शी इज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मदर. However, her approach to improve the behavior of her child, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. However, her approach to improve the behavior of her daughter is not appreciable. Her authoritative and commanding tone is certain to annoy the young girl. ये लाइन्स आप मार्क करेंगे और लर्न करेंगे. नेक्स्ट, अब हो क्या रहा है इस कहानी में आगे, इस पोएम में आगे क्या चल रहा है कि जो अमेंडा है वो नॉर्मली क्या कर रही है, वो इमेजिनेटिव, यहां तक हमने कर लिया. हाँ, तो वो इमेजिनेटिव हो रही है. क्यों और क्या कर रही है इमेजिनेटिव होके? शी ड्रिफ्ट्स इनटू हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. तो ये भी क्योंकि बार बार हर थोड़ी देर बाद कोई स्टाइल ऑफ इमेजिनेशन चेंज हो रहा है, बट शी इज ड्रिफ्टिंग टू हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. ये लाइन भी आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से. शी इज वेरी इमेजिनेटिव, सो शी ड्रिफ्ट्स इनटू हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन टू एस्केप फ्रॉम मदर्स कॉन्स्टेंट नैगिंग. अमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी अ मरमेड. तो पहली इमेजिनेशन एक जो उसकी है वो है मरमेड की.
She wants to be on the waves of a calm sea with green water. ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं. Green water बताया है पोएम में. She wants to be on the waves of a calm sea with green water. और क्या करना चाहती है? Drifting all alone freely without anybody to meddle with her and curb her liberty. कि कोई उसके साथ, nobody to meddle with her, उसकी लिबर्टी को कोई छेड़े नहीं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि she wants to drift all alone in the waves of a calm sea with a green water. तो मरमेड बनके वो ये करना चाहती है. ठीक है. अब अगली इमेजिनेशन उसकी क्या है? Amanda imagines herself to be an orphan. She feels that life would be enjoyable if she were an orphan with no parent to curb her freedom. तो ये लाइन आप यूज कर सकते हैं अगर उसकी इमेजिनेशन एज अ ऑर्फन पे क्वेश्चन आता है. और करेगी क्या ऑर्फन बनके? Amanda would roam about barefooted in the streets. There would be no one else shouting at her and she would enjoy absolute freedom. Amanda feels, ये अगली लाइन भी आप हमेशा यूज कर सकते हो. Amanda feels fed up with the noisy, dominating commands of her mother and she feels stifled and suffocated because she is given no freedom to exercise her sweet will. ये सारी लाइंस कहीं भी यूज हो सकती हैं, आप इन्हें लर्न करेंगे. नेक्स्ट इमेजिनेशन क्या है? She wants to be Rapunzel, a golden hair girl. Rapunzel was locked up by a witch in a tower with a single window. Her bright hair, which helped the prince to climb up into the tower through its only window to rescue the miserable girl from the clutches of the witch. तो ये कहानी है कि उसने अपने बाल नीचे किए, गोल्डन हेयर, उसके थ्रू प्रिंस ऊपर आया और उसने छुड़ा दिया. पर अमेंडा क्या चाहती है? नो, अमेंडा वुड नेवर लाइक टू लिव द लाइफ ऑफ सॉलिट्यूड. शी वुड नॉट लेट हर हेयर डाउन. तो अगर क्वेश्चन आता है कि वाई वुड अमेंडा नेवर लाइक टू लीव वुड नेवर लेट हर हेयर डाउन? बिकॉज शी वुड नेवर like to live the life of solitude. She imagines herself to live an absolutely carefree life in the tower. तो ये आप पैराग्राफ यूज कर सकते हैं अगर रेपेंजिल का उसका इमेजिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आपका आता है. नेक्स्ट, अब साथ ही साथ मदर ये भी कहती है उसको कि अब सल्किंग मत करो. वो क्यों नहीं चाहती कि अमेंडा सल्किंग करे? क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी डॉटर ऐसा करेगी तो लोगों को पता चलेगा कि शी हैज बीन कॉन्स्टेंटली नैगिंग द चाइल्ड. ठीक है ना, वो इरिटेट कर रही है उसको अपने बिहेवियर से, अपनी कमांडिंग टोन्स के साथ. तो वो कहती है, क्योंकि उसको ये मालूम है, शी इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नैगिंग अ चाइल्ड इज समथिंग शेमफुल. तभी वो उसे कह रही है कि सल्किंग मत करो, ताकि सो दैट पीपल माइट नॉट थिंक दैट मदर इज नैगिंग द चाइल्ड. क्योंकि उसके मन में क्या है मदर की कि मैं तो एक रिस्पॉन्सिबल मदर हूं, पर अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी, तुम सल्किंग करोगी, तो लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ. ठीक है. अच्छा, कुछ लाइन्स हैं जो ब्रैकेट्स में है. द लाइन इन ब्रैकेट्स आर थॉट्स and dreams of Amanda which she can never express openly. These are put within the brackets to distinguish them from the words of other speaker. तो अमेंडा जो बात कह रही है कभी कभी ब्रैकेट्स में है. क्यों कही गई है? ताकि किसी भी और स्पीकर के साथ उसके वर्ड्स जो हैं कंफ्यूज ना हो, डिस्टिंग्विश हो सके. आई होप दिस चैप्टर इज वेरी मच क्लियर. हर इमेजिनेशन पर हमने एक पैराग्राफ लिया है. ठीक है, और उसमें बहुत अच्छे वर्डिंग के साथ हमने एक्सप्लेन कर दिया, छोटी से छोटी वर्डिंग बट दी बेस्ट, कि हमें कैसे उसको डिस्क्राइब करना है, चाहे वो मरमेड है, चाहे ऑर्फन है, चाहे रेपेंजिल है, और कैसी उसकी मदर है वो भी हमने बताया. क्या इंस्ट्रक्शंस उसे दे रही है, कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रही है कमांडिंग टोन में, वो भी हमने लर्न कर लिया. और पोएम क्या डिस्क्राइब करती है वो भी हमने बात कर ली, और अमेंडा कौन है वो भी हमने बात कर ली. ठीक है, तो बहुत छोटे से टाइम में, कम टाइम में हमने ये चैप्टर अच्छे से लर्न किया है. एक दो बार इसे पढ़ें, अच्छे से सुने, अच्छी लाइंस को लर्न करें. आई एम वेरी होपफुल कि आपको अगर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे. अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लग रही है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगले चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको साथ ही मिल जाए. थैंक यू सो वेरी मच. ऑल द बेस्ट.